हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री बाय किशन जी चैनल के माध्यम से आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो अपनी महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी, इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। लूनी नदी अजमेर ज़िले के गोविंदगढ़ के निकट है। सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं से मिलने में इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर इन जिलों से बहते हैं। ये कई बार पूछते हैं कि लूनी नदी कौन कौन से ज़िले से बहती है, तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। बाड़मेर ज़िले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। इनकी सहायक नदियाँ किसकी, लूनी नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और ये काफ़ी बार पूछा गया है कि लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो जोजरी, बांडी, जुआई, मीठड़ी, खारी, सागी, गुहिया, तो इनकी सहायक नदियाँ। तो लूनी नदी के बारे में मैंने बता दिया, एक बार फिर से देखते हैं। लूनी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लूनी नदी अजमेर ज़िले के गोविंदगढ़ के निकट से निकलती है। सरस्वती, सागरमती नामक की जो दो धाराएं हैं, इनसे मिलकर ये नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का। और कौन कौन से ज़िले से ये बहती है, तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। बाड़मेर ज़िले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं, जोजरी, बांडी, जुआई, मीठड़ी, खारी, सागी, गुहिया। अब इसके बाद में आती है अपनी माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में बहती है। राजस्थान में केवल दो ही राज्य इनसे लाभान्वित है, कौन कौन से, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और इनकी सहायक नदियाँ हैं सोम, माही, जो जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है वेणेश्वरी में। तो इनकी जो सहायक नदियाँ सोम और जाखम, किसकी, माही की। इसके बाद में आता है बाणगंगा। इसका उद्गम स्थल जयपुर जिला है, जो बैराट की पहाड़ियों से। इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, तो अर्जुन की गंगा अपने बाणगंगा है, इसको कहते हैं। इस नदी का पानी भरतपुर से घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नमभूमि का निर्माण करता है। ये कई बार पूछते हैं कि भरतपुर में जो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किस नदी का पानी आता है, तो बाणगंगा नदी का। और इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नमभूमि का निर्माण करता है। इसके बाद में आपके आती है घग्गर नदी। घग्गर, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत में शिवालिक पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में दो जिले हैं जिसमें घग्गर नदी बहती है, पहला हनुमानगढ़, दूसरा श्रीगंगानगर। तो ये था दोस्तों अपने नदियों से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसको, जो ये राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनको सबसे पहले आता है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। इनमें कुल 4 बांध हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है। कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। ये काफ़ी बार हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि चंबल परियोजना के अंदर जो राजस्थान मध्य प्रदेश में रहती है, इसमें कुल 4 बांध बनाए गए, तो कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, राजस्थान में चित्तौड़ जिले के राणा प्रताप सागर बांध में, कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध बनाया गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछते हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपका आता है कि माही सागर परियोजना। ये माही नदी पर है और ये राजस्थान और गुजरात की है। सिंचाई और जल विद्युत और पेयजल सुविधा। इस माही सागर परियोजना की जो माही नदी पर बनी हुई है, इसके सिंचाई में उपयोग लेते हैं जल को, और जल विद्युत के रूप में, और पेयजल सुविधा। उसके बाद में आता है बिसलपुर परियोजना। टोंक जिला टोडाराज सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर यह बांध बनाया गया बिसलपुर। और ये सिंचाई और पेयजल का मतलब पीने योग्य जल सिंचाई करते हैं और पीने के लिए काम लेते हैं, किससे, बिसलपुर परियोजना से। और राजस्थान में ये ज़िले हैं जयपुर, अजमेर, टोंक।
तो इन जिलों में सप्लाई होता है इस पानी का। इसके बाद में आता है सरदार सरोवर परियोजना, जो गुजरात के नर्मदा नदी पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कई बार पूछ लेते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना कौन कौन से राज्यों से इनका लाभान्वित राज्य है, तो भारत का गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। राजस्थान में केवल 2 जिले हैं किससे, जो सरदार सरोवर परियोजना, राजस्थान में बाड़मेर और जालोर। पाली जिले में ज्वाई नदी पर ज्वाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना बनी हुई है। अब है आपका जाखम नदी पर जाखम परियोजना प्रतापगढ़। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जाखम परियोजना किस जिले में, प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना है। या कई बार ये पूछ लेते हैं जाखम परियोजना किस नदी पर बना, तो जाखम नदी पर। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687-1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। ये विश्व के मीठे पानी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई झील कौन सी है, तो ये जयसमंद झील है। किसने बनवाई थी, ये जय सिंह ने बनवाई थी। कब बनवाई थी, 1687 में इनका शुभारंभ किया और 1691 में ये पूरी, और किस नदी पर बनी है, गोमती नदी पर। ये मानव निर्मित विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी निर्मित झील बनाई गई है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। अब हम ये पढ़ेंगे कि मीठे पानी की झील कौन सी है। तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर, ये झील है जो मीठे पानी की झील है। जैसलमेर गडीसर, ये काफ़ी बार पूछा गया है। डूंगरपुर गैप सागर, बीकानेर में कोलाइत और अलवर में सिलीसेड। इसके बाद में आता अपना खारे पानी की झील, जयपुर, अजमेर, नागौर, जो सांबर झील है, तो ये 3 जिलों में त्रिभुजाकार में है। बाड़मेर, पंचपदरा, बीकानेर, लूणकरणसर, नागौर में डीडवाना और जोधपुर में फलोदी। इस प्रकार ये आपका खारे पानी की झील है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपसे निवेदन है कि आप सब देखते अच्छे से, व्यूअर्स अच्छे आते हैं, लेकिन कमेंट्स नहीं करते हो। यह आपकी शिकायत है, और सब्सक्राइब भी किया करो। जय हिंद, जय भारत।